प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 43वां श्लोक पढ़ेंगे, जो कि छूट गया था। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अर्थात अब इस श्लोक को समझने के लिए हम इसके पूर्व के श्लोक को पहले समझ लेते हैं। उसमें कहा गया है, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यद अस्तीति वादिनः। ये 42वां श्लोक है। इसमें श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वेदवादरताः, यहाँ पर श्री भगवान वेदवाद की निंदा करते हैं। वाद का अर्थ होता है सिद्धांत, यानी कि जो वेदों में जो सिद्धांत कहे गए हैं उनकी निंदा करते हैं, वेदों की नहीं। वाद जो होता है, सिद्धांत जो होता है, वो निंदनीय होता है। जैसे कि ब्राह्मण होना निंदा का विषय नहीं है। ब्राह्मणवाद जब हो जाता है तब वो अच्छा नहीं होता। तो इसी को समझा रहे हैं श्री कृष्ण कि 42वें श्लोक में देखते हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यद अस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पहिरत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। इन श्लोकों को एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि ये एक ही साथ दिया हुआ था, इसीलिए 43वां श्लोक शायद छूट गया था। वाचन तो किए थे लेकिन उसका अर्थ शायद छूट गया था। तो इस वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। ये जो 42वां, 43वां और 44वां श्लोक है, इसको हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या को समझते हैं, क्योंकि ये तीनों श्लोक एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो अलग अलग पढ़ने पर उतना अर्थ समझ में नहीं आएगा। इसके पूर्व के जो श्लोक हैं 42वां श्लोक और इसके बाद का जो श्लोक है 44वां, ये तीनों ही आपस में मिले हुए हैं। इनका अर्थ जो है एक ही में है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जिनका मन सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के तरफ ही जा रहा है, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, जो ये सोचते हैं कि स्वर्ग ही हमें मिल जाए, हम ऐसा कर्म करें कि हमें स्वर्ग मिल जाए, तो ऐसे लोगों की बुद्धि, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल को देने वाली। अब यहाँ से 43वें श्लोक का अर्थ समझेंगे। उसकी व्याख्या यहाँ से शुरू होती है कि कामात्मानः अर्थात कामना युक्त जो आत्मा होती है, वह जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली, जन्म कर्म फल प्रदाम, जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली स्वर्ग परा अर्थात स्वर्ग को पाने को जो व्यक्ति हमेशा लालायित रहता है, उसे स्वर्ग परा कहते हैं। कामात्मानः अर्थात कामना युक्त जो आत्मा होती है, जिस मन में सिर्फ कामनाएं भरी हुई हैं, ऐसे व्यक्ति की भगवान श्री कृष्ण इसमें व्याख्या करते हैं कि उनको क्या कहा जाता है, वे अविवेकी जन होते हैं। इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ, यानी कि जो मीठी वाणी बोलते हैं लेकिन मन में कुछ और रहता है, जुबान पे कुछ और रहता है, ऐसे लोगों का वर्णन कर रहे हैं भगवान कि पुष्पित अर्थात दिखाऊ या शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल को देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की, यानी कि बहुत प्रकार की, बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। क्रिया विशेष बहुलाम, बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है,
यानी कि आपसे यदि कोई पुष्पित वचन कहे और कहे कि स्वर्ग मिल जाएगा, तो मतलब कि अंतिम लक्ष्य जो है वो क्या है, स्वर्ग। तो आपसे किसी ने पुष्पित वचन में यह कह दिया कि स्वर्ग से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, स्वर्ग ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, तो ऐसे लोगों का मन जिन पुष्पित वचनों से हरण कर लिया गया है और जो भोगैश्वर्य गतिम प्रति, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, गतिम अर्थात प्राप्त हो गए हैं, जो भोग और ऐश्वर्य को, जिनका मन प्राप्त हो गया है, जिनके मन में सिर्फ भोग और ऐश्वर्य ही बस गया है, उनके लिए, प्रति अर्थात उनके लिए, यानी कि उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। हमने इसके पूर्व के श्लोक में पढ़ा था, जो 39वां श्लोक है शायद, उसमें पढ़ा था कि निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, एक अनिश्चयात्मिका बुद्धि होती है। तो जो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है वो परमात्मा में स्थित रहती है, और जो अनिश्चयात्मिका बुद्धि होती है, जिनका मन हमेशा डामाडोल की स्थिति में रहता है, हमेशा आसक्त रहता है भोग और ऐश्वर्य के प्रति, उनका मन परमात्मा में स्थित नहीं रहता, उनकी बुद्धि अव्यवसायत्मिका होती है। इन्हीं का वर्णन किए हैं श्री कृष्ण जी। यहाँ पर वेदवाद की निंदा करते हैं, ना कि वेदों की। वेदों में तो बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो जो लोग सिर्फ स्वर्ग को पाने को लालायित रहते हैं, जिनकी आत्मा कामना से युक्त है और जो जन्म कर्म फल को देने वाली है, और जो बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करते हैं अपने पुष्पित वचनों द्वारा, ऐसे लोगों का मन जो भोग और ऐश्वर्य से जिनका चित्त हरण कर लिया गया है, ऐसे लोग भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए कामनाएं करते रहते हैं, तरह तरह के कर्म करेंगे जिससे हमें स्वर्ग मिल जाए। तो इसका जो हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे के श्लोक में, उसको मैंने पढ़ा दिया है, उसमें भगवान ने कहा है कि यदि बंधन से मुक्त होना है तो तुम्हें पाप और पुण्य के बंधन से सर्वप्रथम मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि पाप और पुण्य भी बंधन ही हैं। आप यदि कोई कर्म करते हैं तो उससे आपको पुण्य मिलता है, तो वो भी कर्म का बंधन ही है, वो आपके कर्मों का परिणाम है। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं। तो निष्कामी व्यक्ति जो होता है, जो कर्म को करके उसके परिणाम की चिंता नहीं करता है, वही व्यक्ति योगी होता है, वही योगस्थ होता है। आज ही हम लोग पढ़े हैं, आज का ही वीडियो है, लेकिन ये 43वां श्लोक छूट गया था तो हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो श्री भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि जिनका मन भोग और ऐश्वर्य से हरण कर लिया गया है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि अनिश्चयात्मिका होती है और वे परमात्मा में उनकी समाधि नहीं लगती है। अब हम मिलेंगे अगले श्लोक में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।